नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी कक्षा 10 की प्रथम काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ेंगे। इसके कवि रैदास है। और कोई भी कार्य गुजराती भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, कोई भी का अभ्यास की शुरुआत हमेशा भक्ति काव्य से होती है। इसी तरह यहाँ भी भक्ति काव्य है और उनके कवि रैदास है। तो रैदास जी के बारे में हम थोड़ा कुछ जानेंगे। रैदास जी का दूसरा नाम रविदास भी है और वह कबीर के समकालीन थे ऐसा माना जाता है। कबीर जी भी महान कवि थे, तो रैदास जी उसके समकालीन कवि है। और ऐसा कहा जाता है कि वह रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे और वह काशी में रहते थे। उसकी कर्मभूमि काशी थी और काशी का नाम तो आपने सुना होगा, जो पवित्र स्थानों में से काशी भी एक पवित्र स्थान है। तो हमारे कवि रैदास यानी कि रविदास काशी के रहवासी थे। वह पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उसकी साधना असीम थी और उच्च प्रकार की साधना थी। और उन्होंने वह हमें कवि तो कह सकते हैं, इससे बेहतर यह है कि हम उसको भक्त भी कह सकते हैं कि भक्त रैदास प्रभु के असीम भक्त थे। वो हर हाल में प्रभु के निकट रहना चाहते थे। तो हमारा यहाँ काव्य है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसमें भी वह प्रभु के निकट ही रहते हैं। और इस काव्य में रैदास जी हमें यह करते हैं कि हम जो कुछ है वो प्रभु की मेहरबानी से ही है। प्रभु के साथ ही हमारा जो कुछ है वो प्रभु के साथ का ही नाता है। और इस काव्य में रैदास जी भी यह अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि वह हर हाल में, चाहे कोई भी हो, हर हाल में वो रैदास प्रभु के निकट रहना चाहते हैं। तो यह काव्य है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी। तो जैसे कि चंदन के साथ पानी मिलने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसी तरह भक्त भी प्रभु के साथ होने से प्रभु के सारे गुण अपने में अर्पित कर लेते हैं। उसी तरह चंदन को पानी के साथ आपने देखा होगा कि जैनों का जो तीर्थ स्थान होता है जैनालय, वहाँ पे लकड़ी के टुकड़े को पत्थर में घिसा जाता है और उनके से उनका जो पदार्थ निकलता है उनसे वो तिलक करते हैं। वह चंदन का है। और चंदन यहाँ पानी के साथ मिलने से वह लुब्धि यानी कि एक प्रवाही बन जाता है, वह सुगंधी बन जाता है। तो कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी बास अंग अंग में समानी। क्या है प्रभु, आप चंदन हो तो हम पानी है और आपके साथ हमारा नाता जुड़ने से हमारे अंग में हर एक अंग, शरीर के हमारे हर एक अंग में आपका जो गुण है वह उतर जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि आप चंदन तो हम पानी, और जिसकी अंग अंग में बास समानी यानी कि बास यानी सुगंध। तो यह शब्द आता है, हमें यह शब्द याद रखना है। जाकी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी बास अंग अंग समानी। એટલે કે પ્રભુ તમે જો સ્વામી છો તો તમે ચંદન છો તો હું પાણી છું, અને ચંદનની ખુશ્બુ છે તે પાણીના પ્રત્યેક અણુમાં સમાઈ જાય છે। એવી રીતે આપની ભક્તિ છે, આપના ગુણો છે એ હું મારામાં રાખવા માંગુ છું। પ્રભુ તુમ ઘન બન હમ મોરા, प्रभु तुम घन बन हम मोरा। घन यानी बादल, प्रभु तुम घन बन, हे प्रभु तमे वादळ बनो, हम बन मोरा। बन यानी कि जंगल, बन यानी जंगल, तो हम बन मोरा यानी कि हम जंगल के मोर बने। पहले कहा था कि आप चंदन तो पानी,
सकते हैं कि आप बादल बने तो हम मोर बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में बादल, काले काले बादल की गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है, उसे देखकर मोर अत्यंत आनंदित हो जाता है। वन का मोर, यहाँ वन के मोर की बात की है, तो वन का मोर अत्यंत आनंदित होकर झूमने लगता है, नाचने लगता है। तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, એટલે કે ભગવાન તમે વાદળ બનો અને અમે જંગલનો મોર બની। जैसे चितवंत चांद चकोरा, जैसे चितवंत चांद चकोरा, आपने देखा सुना होगा चकोर एक पंछी है, और पंछी की जाति तीतर जैसी जाति होती है, तो आपने सुना होगा चकोरा के बारे में। तो प्रभु जी आप चंदन, जैसे कि चंदन को, और चंदन चितवन चकोरा, चितवन यानी देखना, जैसे कि चांद को चितवन चकोरा, चांद यानी कि चांद, तो चांद को चकोर नाम के पंछी है वह दिखता रहता है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में लीन रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। जैसे चांद को देखकर चकोरा उसको देखता ही रहता है एकलीन होकर, वैसे मैं आपको एकलीन होकर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, जैसे चितवन चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जो जाकी जोत बरे दिन राती, हे प्रभु आप दीपक बनो तो मैं उस दीपक की बाती बनना चाहता हूँ, और जिसकी जोत दिन रात बने, यानी कि दीपक को जलने में बाती की आवश्यकता होती है, बाती यानी कि बात, तो दीपक यानी दीवा, दीपक की बाती की भांति वह कवि भी या हमारे भक्त कवि वेदास है वह भी उसी तरह दीपक की भांति जलता रहता है, और उससे उजाला, सारी दुनिया में उजाला फैलाना चाहते हैं। तो यहाँ कहा है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरे दिन रात, ये प्रभु जी आप दीपक बनो, हम उसकी बाती बने और सारे जगत में उजाला करें। એટલે કે હે ભગવાન તમે જો દીવો બનવા માંગો છો, જો તમે દીવો બનો તો હું એ દીવાની વાટ બનું, અને બાતી એટલે કે વાટ, અને એ વાટના લીધે વાટ પોતે સળગે છે અને દીવાનો અજવાળો ફેલાવે છે। તો એ કવિ પણ એમ જ કહેવા માંગે છે કે ભગવાન તમે તમારે નામ છા ફેલાય, અને હું પણ એમાં મારાથી બનતું જેટલું યોગદાન છે એટલું યોગદાન હું આપું છું। એટલે કે હે ભગવાન તમે દીવો બનો અને હું એની वाट बनो, જે દિવસ રાત ભર્યા કરે છે। आगे बादल तो मोर और दीपक तो बाती। अब आगे देखते हैं कि अगर आप प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। ये प्रभु आप अगर जो मोती बनना चाहते हैं, मोती का नाम, मोती तो चमकीले होते हैं, सभी ने देखे होंगे, आपने देखे होंगे ना, तो मोती, तो प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा, और मोती के साथ जुड़ा हुआ धागा, प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे कि सोना तो आपने सुना ही होगा, सोना का शब्द है कंचन, सोना का परिवर्तित शब्द कंचन, तो सोने में सुहागा मिलने से पहले कहा है कि जो मोती के साथ सुहागा, मोती के साथ धागा, जो मोती है उसमें धागा पिरोने से बहुत सुंदर माला बन जाती है, मोती माला बन जाती है। तो यहाँ पर भी भक्त रैदास प्रभु के साथ रहने के लिए वह कहते हैं कि अगर आप मोती है तो हम उस मोती को पिरोने की माला बनेंगे, जिसकी वजह से हम आपके साथ हर हाल में जुड़े रहेंगे। तो यहाँ कौन कौन से दृष्टांत दिए गए हम देखे कि चंदन तो पानी, बादल तो मोर, चांद तो चकोर। दीपक
मोती धागा सोना तो अब यह देखा कि अगर तो प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा और जैसे सोनो ही मिलन सुहागा એટલે કે એ ભગવાન જો તમે મોતી બનાવો તો મુજે મોતી પરવા મોતીની માળા જે મોતીની માળા બને તો મોતી પરવા માટેનો જે ધાગા છે દોરો બને છે અને એમાં બધા મોતી પરોવશું એટલે એ માળા સુંદર માળા બની જાય जैसे सोना ही मिलन सुहागा जैसे कि सोने में सुहागा एक पदार्थ है वो मिलने से सोने को गाड़ने के वक्त उससे मिलाया जाता है जैसे उससे जिसकी वजह से उसका घाट दिया जाए तो आप अगर सोना है तो मैं सुहागा हूँ જેમ સોનું છે એ તો એક સુવર્ણ છે બરાબર એનો આભૂષણ બને એના ઘરેણા બને તો એનો યોગ્ય ઘાટ આપવાનો હોય તો સોનું છે એમાં સુહાગા એટલે કે સુહાગા નામનો એક પદાર્થ છે એ ઉમેરવામાં આવે તો સોનાના ખૂબ સુંદર મજાના ઘરેણા બને તો અહીંયા કવિ છે રૈદાસ એ ભગવાનને કહે છે કે એમ સોનામાં સુહાગ મળે એવી રીતે હું તમારી સાથે મળવા માંગુ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदास अब लास्ट यहाँ पर रैदास कहते हैं कि अगर प्रभु आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ प्रभु जी तो स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदास આવી ભક્તિ રૈદાસ છે તે કરે છે તો ફરી વખત આપણે એક વખત બધા દ્રષ્ટાંત જોઈએ કે પ્રભુજી तुम चंदन हम पानी जिसकी बास अंग अंग समानी प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जिसकी बास अंग अंग समानी प्रभुजी तुम बादल हम मोरा प्रभुजी तुम बादल प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी तुम घन यानी कि बादल प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी तमे वादळ बनो अने हूँ मोर बनू प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चांद चकोरा प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चांद चकोरा प्रभु जी अगर आप मोर बादल है तो मैं उस बादल को देखकर अत्यंत आनंदित और नाच मस्त मदमस्त होकर नाचने वाला मोर बनूंगा जैसे चितवंत चांद चकोरा જેવી રીતે चितवंत એટલે કે हमेशा जैसे कि चांद की तरह अपनी दृष्टि बनाए रखने वाला जो चकोर पंछी है उसी तरह मैं भी अपनी भक्ति में आपकी भक्ति में इतना लीन हो जाऊंगा कि सारी दुनियादारी भूल जाऊंगा ऐसा रैदास जी कहते तो आगे रैदास जी हमें अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी आप अगर बादल है तो हम बन के हम जंगल के मोर बनना चाहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चांद चकोरा प्रभु जैसे कि चांद को देखने वाला चकोर पंछी की भांति हम रहना चाहते हैं और प्रभु जी तुम दीपक बनो हम बाती प्रभु जी तुम दीपक बनो हम बाती जाकी जोत भरे दिन राती प्रभु जी तुम दीपक बनो हम बाती जाकी जोत भरे दिन राती प्रभु जी अगर आप दीपक बनना चाहते हैं तो मैं उस दीपक की बाती बनना चाहता हूँ और सारे दिन और सारी रात अपना उजाला फैलाना चाहता हूँ तो प्रभु जी तुम दीपक बनो हम बाती जाकी जोत भरे दिन राती जोत यानी कि ज्योत तो जिसकी ज्योत दिन रात बढ़ती है वैसे ही हम आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोना ही मिलत सुहागा प्रभु जी अगर इस काव्य में अगर रैदास जी कहते हैं कि अगर प्रभु जी है वह मोती बनना चाहते हैं क्या हमारे जीवन में मोती के समान है मोती में जैसे धागे में मोती पिरोया जाता है उसी तरह वह भी मोती रूपी भगवान के साथ अपना नाता जुड़ा रहने का ही समर्थ मानते हैं रैदास जी तो प्रभु जी तुम मोती हम धागा जिस
जैसे कि सोनो ही मिलत सुहागा, जैसे सोने यानी कि सुवर्ण में सुहागा मिलता है, वैसे उसी तरह मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। और प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदास। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, वह तो स्वाभाविक ही है कि वह हर हाल प्रभु के निकट रहना चाहते हैं रहदास। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर प्रभु जी तुम स्वामी है तो हम आपके दास है, और ऐसी भक्ति रहदास करते हैं। तो रहदास के बारे में हमने जाना और सारे काव्य के भावार्थ जाने। अब उनमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न में मैं सवाल आपके समक्ष खड़ा करता हूँ, आपने उनका उत्तर सही तरीके से देना होगा। तो यहाँ प्रश्न है कि अगर प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या बनना चाहते हैं? तो आपने सोच लिया होगा कि यह तो इतने सरल प्रश्न, इतने सरल जवाब भी होगी इस सवाल के। तो हाँ, इस काव्य इतनी सरल सहज भाषा में रहदास जी ने हमारे समक्ष की है कि हमें इस काव्य को पढ़ने में खूब मजा आता है। तो इसका जवाब अपने आपने लिख लिया होगा कि प्रभु चंदन, तो भक्त क्या है? भक्त पानी है। और दूसरा तो भक्त बाती बनकर क्या करना चाहते हैं? भक्त बाती बनकर क्या करना चाहते हैं? तो आप बताएंगे कि भक्त बाती बनकर जलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जलना, यानी कि अपना उजाला सारी जगत में फैलाना चाहते हैं। और अगला सवाल, प्रभु जी मोती है तो भक्त क्या है? तो आपने सोच लिया ही होगा कि प्रभु जी मोती है तो भक्त क्या है? उस मोती में पिरोने वाला धागा है। प्रभु जी स्वामी है तो भक्त क्या है? प्रभु जी स्वामी है तो भक्त उसके दास यानी कि सेवक है। स्वामी और दास ये सब विलोम शब्द बनते हैं। स्वामी का होता है मालिक और दास का मतलब होता है सेवक। तो आपको मैं आशा रखता हूँ आपको यह इस काव्य पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो आपको इससे फिर से एक बार हम इस काव्य को दोहराते हैं ताकि हमें ये सही तरीके से समझ में आ जाए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी बास अंग अंग समाई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी बास अंग अंग समाई। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवंत चांद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जिससे चितवंत चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। और ये दोनों आगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम घन बन यानी कि बादल। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जिसकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनो ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती बनो और हम उसके धागे, उस धागे बनेंगे जिसमें मोती पिरो जाते हैं। और जैसे कि सोनो ही मिलत सुहागा, जैसे कि सोने में सुहागा मिलने से वह योग्य आभूषण बनता है, वैसे ही सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदास, ऐसी भक्ति करे रहदास। तो यहाँ पे स्वामी और दास, तो इन छोटी सी कविता में कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो हमें ये सब कुछ याद रखना है और ये वह भी सही तरीके से। देख लिया ना आपने कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चांद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जिसकी जोत भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोनो ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदास। बराबर।
तो आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।